अंबानी साहब ने क्या किया कि सबसे पहले जियो सिम फ्री में बांटी, फ्री में इंटरनेट दिया, खूब कॉल करो, खूब व्हाट्सएप चलाओ, खूब यूट्यूब चलाओ, खूब इंटरनेट का प्रयोग करो। कितना सब्र था उस आदमी को, सालों साल तक उसने फ्री में दिया। लोगों ने कहा पागल हो गए हो क्या, बर्बाद हो जाओगे ना। वो सब्रवान व्यक्ति है, सबको फ्री में बांटता है। और इसके बाद धीरे से अब दो चार्ज, अब लाओ 500 रुपए करो रिचार्ज। 1 साल तक देखो सब्र, देखो आदमी का। उसके पहले किसने फ्री में इंटरनेट दिया था? पहले उसके पहले तो इंटरनेट 300 रुपया में 1 GB मिलता था। क्यों? लगभग 300 रुपए में 1 या 2 GB मिलता था उस समय पे, जब जियो के आने के ठीक पहले। लेकिन उसने बड़ी सब्र दिखाए और काम किया बाजार में। देखो आज सब लोग यूज कर रहे हैं और सफल है उसका काम। तो बाजार में रहने वाले व्यक्ति को क्या चाहिए साहब? सब्र चाहिए। यदि आज आपने बोया है ना तो फसल आएगी, थोड़ा सब्र रखना। बस प्लान सही हो, प्लानिंग सही हो, टाइमिंग सही हो और नीति और नियत सही हो। इन बड़े बड़े उद्योगपतियों से भी आपको कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। देखो हमारे देश में क्या होता है पता है मेरी माँ? आजकल का युवा एक गलती करता है, ये ना सफल लोगों का मजाक उड़ाता है। क्या करता है? मजाक उड़ाता है, हंसता है। बेटा तुम हंसो, आकाश की तरफ मुंह करके थूकोगे तो वो थूक तुम्हारे मुंह पे गिरेगा, आकाश का क्या बिगड़ेगा? अपने से बड़े, अपने से सफल व्यक्तियों को देखकर सीखो, उनके अच्छाई को ग्रहण करो। उन पर हंस करके क्या पाओगे? सफल व्यक्ति से सीखना चाहिए। क्यों जी? और हमारे यहां सीखने वाले कम। अच्छा, कुछ बच्चे जो सफल नहीं हो पाते, एक बात बताएं, आपका मजाक कौन उड़ाता है? जो आप तक नहीं पहुंच पाया, जो आपकी बराबरी नहीं कर पाया, तो वो पहले तो आपकी बराबरी करना चाहेगा, आप तक पहुंचना चाहेगा, आपकी तरह सफल होना चाहेगा। और जब वो सफल नहीं होगा तो फिर वो आखिरी में आपका मजाक उड़ाना शुरू कर देगा। यही रीति है समाज की, क्योंकि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो जिसका जो मजाक उड़ाए, समझ लो कि आप उसकी तरह बन नहीं पाए, आप उसकी अच्छाइयों को ग्रहण कर नहीं पाए। तो अब आप हंस के मजाक उड़ा के थोड़ा मन को तसल्ली दिला रहे हैं कि चलो भैया थोड़ा तो शांत रहे। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? अनिरुद्धाचार्य का मजाक उड़ाने वाले भी बहुत हैं। कौन लोग उड़ाते हैं मजाक जानते हैं? अरे हम तो सभी वृद्ध माओं के पांव दबाते हैं। तुम अपनी माँ की सेवा करने लग जाते तो मजाक ना उड़ाते। तुम सेवा नहीं कर पाए, इसलिए हंस के मजाक उड़ा के थोड़ा मन को तसल्ली दिला रहे हो कि मन थोड़ा तो मिले शांति। कैसे भी क्यों? या तो आप करो, या तो सफलता के लिए मेहनत करो। अब नहीं कर सकते तो फिर भाई आपके पास मजाक उड़ाने के सिवा बचा क्या? इसलिए ऐसे लोगों से भी बच के रहना चाहिए, ऐसे लोगों से भी दोस्ती नहीं करना चाहिए जो इस तरह की मानसिकता के लोग हैं। ये लोग कौन है? ये सफल हुए नहीं हैं और कभी हो भी नहीं सकते। जो व्यक्ति दूसरों की सफलता को देखकर प्रसन्न होता है, उसी के सफल होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, क्योंकि वो सीखेगा, वो चलेगा।
और जो आपको नकार दे, खारिज कर दे, तो फिर चलोगे कैसे? आप पहुंचोगे कहां? बात समझ रहे हैं? बात बहुत बारीक है, छोटी छोटी है। समझदार हो तो बात समझ में आएगी, नहीं हो तो ठीक है। मैं कभी किसी की आलोचना नहीं करता, मैं कभी किसी को गलत नहीं कहता। हर वस्तु के दो पहलू होते हैं। पत्थर आप हाथ में ले लो, उसके दो पहलू हैं। पत्थर अच्छा भी है और बुरा भी है। ये वस्तु अच्छी भी है और बुरी है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर अच्छाई और बुराई दोनों ना हो। आपके अंदर अच्छाई भी है और आपके अंदर बुराई भी है। अनिरुद्धाचार्य के अंदर अच्छाई भी है और बुराई भी है। हमारे अंदर दोनों चीजें हैं। अब मायने ये रखता है कि हम आपकी अच्छाई देखें या बुराई देखें। आप हमारी अच्छाई देखें या बुराई। यदि बुराई देखनी है, यदि बुराई देखने बैठे ही हो, तो तुम्हें तो बुराई माता सीता में भी दिख जाएगी। यदि तुमने सिर्फ बुराई देखने का ही मन बनाया है, तो बुराई तो माता सीता में भी दिख जाएगी, भगवान राम में भी बुराई दिख जाएगी, तुम्हारे पड़ोसियों में भी बुराई दिख जाएगी। और अच्छाई देखना है तो फिर चींटी से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है, हाथी से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। डिपेंड करता है कि आप ग्रहण क्या करना चाहते हैं। जब आप तैयार होते हैं ना, सजते संवरते हैं, तो एक मक्खी आती है और आपकी पूरी बॉडी में मक्खी उसी जगह पर जाकर बैठती है जहां घाव होता है। हाँ या ना? इसमें आपका दोष नहीं है, वो मक्खी का ही दोष है कि उसने वो जगह ही चुनी। भाई सिर पर भी तो बैठ सकती थी, माथे पर भी तो बैठ सकती थी, वो जाके खते पर ही काहे बैठी, घाव पर ही काहे बैठी? क्योंकि उसका स्वभाव है। गांव के लोग कहावत कहते हैं, क्षेत्र की कहावत है, मक्खी चाहे खता, माखी चाहे खता। खता जानते हैं क्या होता है? अरे घाव हो जाता है तो गांव से वो खता हो गया। पक जाता है ना, मावाद इत्यादि उसे खता बोलते हैं। अरे खता हो गया। तो माखी चाहे खता मतलब मक्खी जाके खता में मतलब घाव में बैठती है, उसे और कहीं कुछ नजर नहीं आया। ऐसे समाज में कुछ लोग मक्खी की तरह होते हैं, जो आपकी 1000 अच्छाइयां होने पर 1000 अच्छाइयों को ना देखकर केवल बुराई में जाकर के बैठेंगे, बुराई को ग्रहण करेंगे।